सुन के लगता है कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम का इतना छोटा सोल्यूशन हो कैसे सकता है। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, करके तो देखिए, नुकसान क्या होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, राइट? अगर फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा। उनके लिए जो थोड़े आलसी लोग हैं कि हमें एक्सरसाइज करने मत बोलना, हमें खाना बदलने मत बोलना, अगर बिना एक्सरसाइज किए बिना खाने को बदले जब चाहे मतलब जो चाहे हम खा सकें, और तब अगर कोई तरीका ठीक होने का हो बिना पैसा खर्चा किए, तो ही हमें बताइए। तो पहला मेडिसिन की हम बात करते हैं जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, व्हाट आई कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। समय आपका मेडिसिन है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को अगर समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 70% तक बीमारियां हम ठीक करने लायक हो जाएंगे, जस्ट जो मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। टाइम एज मेडिसिन, एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कल कर सकते हैं आप। सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, से वो आता है 120/80 या 140/90 जो भी आता है। अब सेम डे रात को 10 बजे, यानी कि कल रात को 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। आप पाएंगे फॉर मोस्ट ऑफ यू सुबह का ब्लड प्रेशर ऊपर रहेगा, रात का ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा। एक जैसा नहीं रहेगा, ना ही उल्टा रहेगा। सुबह का हमेशा ज्यादा, रात का हमेशा कम। इसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ ब्लड प्रेशर। हम में से कोई एक आध ऐसा हो सकता है जिनका बराबर रहता हो या उल्टा रहता हो। समझ लीजिए दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। कई बार बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक हमारे आने वाले दिनों में आने वाला है कि नहीं। तो उसका एक तरीका तो यही है कि दोनों टाइम ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो लगभग 20% का होता है या होना चाहिए, और सुबह वाला कम या ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो ये एक रिदम है। हर रात को ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, हर दिन को ब्लड प्रेशर ऊपर आएगा, ये रिदम है। ये रिदम बिगड़ा तो समझ लीजिए आप बीमारी के करीब आ गए। ठीक इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपके हार्ट की हेल्थ को बताएगा। अब एक्सपेरिमेंट एक और हो सकता है यूरिन का, पेशाब का। 2 बोतल ले लीजिए, एक बोतल में पूरे दिन भर में जितना पेशाब आता है उसमें इकट्ठा कीजिए, और एक बोतल रख दीजिए रात को सोते वक्त अपने पास में। अगर रात को उठते हैं तो उसमें आपको डालना है। सुबह वाला जो दिन भर का जो बोतल है दैट विल बी अबाउट 2/3, और रात वाला जो बोतल है वो जो सोने के बीच में जो पेशाब आता है दैट विल बी अबाउट 1/3। ये अगर बैलेंस है तो समझ लीजिए आपकी किडनी बहुत ही अच्छी काम कर रही है। जिनका किडनी ठीक से काम नहीं करता ये उल्टा होता है उनका, दैट इज अ सर्केडियन रिदम ऑफ किडनी, राइट? सो ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का सर्केडियन रिदम होता है। नींद नहीं आती लोगों को, वो लोग होते हैं जिनका रात को टेम्परेचर कम नहीं होता है। सोने से 1 घंटे पहले आपका बॉडी आपका टेम्परेचर आधा डिग्री कम कर देता खुद ब खुद, और वो जब कम होता है तो उससे नींद का एहसास होता है। जब भी आपको सोना है, फॉर एग्जांपल अभी अभी इसी वक्त सोना है जबकि आप वेरी अलर्ट हैं, अभी अगर मैं किसी भी तरह से आपके बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री कम कर दूं अभी नींद आ जाएगी। नींद का कनेक्शन है आपके बॉडी के टेम्परेचर को टेपर डाउन करना। द टेम्परेचर गोज डाउन यू फील स्लीपी। अब अगर मुझे किसी को अलर्ट करना है तो ये भी तरीका क्या करना है, इसका ठीक उल्टा। अगर मैं आपका टेम्परेचर बॉडी का आधा डिग्री बढ़ा दूं किसी भी तरह से तो एकदम से अलर्टनेस आ जाएगा। ये दिस इज सर्केडियन रिदम ऑफ योर ब्रेन स्लीप। तो जो लोगों को रात को नींद नहीं आती वो सिर्फ एक ट्रिक कर सकते हैं कि जो बेडरूम में तभी जाएं जब उनको सोना है, और बेडरूम का टेम्परेचर कैन बी 1 डिग्री लेस देन द रेस्ट ऑफ द हाउस। तो जैसे ही बेडरूम में गए एकदम से ठंड लगी और एकदम से नींद आ जाएगा, राइट? तो या फिर जिनके घर में एसी नहीं है या एसी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 40 मिनट 50 मिनट पहले गरम पानी से नहा लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब नहाना खत्म हो गया, अब टेम्परेचर क्या होगा? जो नीचे जाना होता है दैट ब्रिंग्स स्लीप, तो नीचे जाना होता है। नॉर्मली बॉडी अपने आप ही करती है हम सबका, तभी हम रात को सोते हैं। किसी का नहीं करेगी तो उसको ये करना है। कुछ दिन बाद बॉडी को समझ जाएगा कि भाई हमें तो टेम्परेचर नीचे करना है, वो भूल गए थे, देन बॉडी विल टेक अप, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बॉडी का एक रिदम है जिसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम। इस रिदम को अगर हम समझ लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। मोस्टली द डिजीज वी कैन क्योर। कैसे ठीक करना है उसका एक ही नियम बताता हूं मैं आलसी लोगों के लिए। अगर आप ये डिसाइड कर लें 8 AM to 6 PM के बीच में ही खाएंगे, जो भी खाएंगे, ना तो सुबह 8 बजे से पहले कुछ खाएंगे, ना तो रात को 6 बजे के बाद कुछ खाएंगे, शाम को 6 बजे के बाद।
उसके बीच में जो भी आपका डाइट है, जितना भी डाइट है उतना ही लीजिए, ज्यादा लीजिए कम लीजिए, अप टू यू। दैट मीन्स आफ्टर 6 PM यू आर नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग एक्सेप्ट ड्रिंकिंग वाटर, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपकी नींद ठीक होने लगेगी, जिनको नींद नहीं आती है। न जाने कैसे आप देखेंगे कि रात को आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ड्रिप करेगा अपने आप ही, एंड यू विल फील बेटर स्लीप। आप एक और चीज देखेंगे, अगले दिन से, नेक्स्ट डे से, जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर फास्टिंग वाला कम होने लगेगा। जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है 7 to 10 डेज में उनका ब्लड प्रेशर इतना कम होने लगेगा कि बीपी की गोली को कम करना पड़ेगा। जिनके ज्वाइंट पेन होते हैं 15 दिन से 20 दिन में उनके ज्वाइंट पेन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा जस्ट बाय वन चेंज। जो मोटे लोग हैं, पतले लोग भी मोटे बोलता हूं क्योंकि जो लोग पतले हैं उनकी तोंद निकली होती है तो वो मोटा ही बोलेंगे। जहां भी एक्सेस फैट है उसको नोटिस कीजिए, मेजर कीजिए, 1 महीने बाद देखेंगे वो फैट में क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा। यू कैन विजिबली सी दैट। तो यू मेड ओनली वन चेंज, सिर्फ एक चेंज, टाइम एज मेडिसिन। नेवर ईट बिफोर 8 AM, नेवर ईट आफ्टर 6 PM, राइट। तो आज के तारीख में ये उल्टा हो गया, ना जाने कैसे। जब से ये जूम आया है, ऑनलाइन आया है, इंटरनेट आया है, नेटफ्लिक्स आया है और वर्क फ्रॉम होम आया है, टाइम का सेंस नहीं है। रात के 12 बजे भी हमारे लिए दिन होता है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम, राइट। एक बात याद रखिए, अभी जहां आप बैठे हैं ये लाइट दिख रही है, तो ये लाइट हमारे आंखों में जा रही है और लाइट हमारे स्किन में भी पड़ रही है, राइट। धूप की बात नहीं कर रहा मैं, लाइट की बात कर रहा हूं। धूप का एक पार्ट है लाइट। हमारे स्किन में माइक्रो आंखें हैं, माइक्रो आंखें, और वो आंखें बॉडी को अंदर बताती है कि ये दिन है कि रात है, और उसके हिसाब से बॉडी तय करता है कब टेम्परेचर को डिप करना है, कब टेम्परेचर को बढ़ाना है। अभी टेम्परेचर बढ़ा के रखना है। अभी अगर 1 मिनट के लिए सबके टेम्परेचर डिप हो जाए तो मेरे लेक्चर के बीच में आप सो जाएंगे, राइट। तो ये बॉडी होने नहीं देना चाहता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दिन में लाइट एक्सपोजर जो कि इस तरह का है, और रात में लाइट एक्सपोजर को मिनिमाइज करना, यानी कि टेलीविजन स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, राइट, लैपटॉप का स्क्रीन, हम इसका उल्टा ही कर रहे हैं ना। रात को हम लाइट एक्सपोजर टू मच, है ना। जब रात को लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो हमारे ब्रेन के लिए क्या क्या इंडिकेशन आया कि ये तो दिन है, दिन में तो सोना नहीं होता, तो आपको नींद नहीं आएगी, राइट। तो पहला चेंज तो यही हो गया। तो इस तरह से बॉडी एक एक करके चेंज करता जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर दिन में तो ज्यादा होना चाहिए था, जबकि मैंने सुबह बताया था सुबह का 10 बजे का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन आपने ब्रेन को बताया आधी रात को कि ये दिन है, क्योंकि दिन के जो गुण होते हैं, खूब सारा लाइट होना, वो आपने आर्टिफिशियल लाइट दे दिया। आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, उससे पहले लाइट का मतलब सूरज की रोशनी या फिर कैंडल लाइट, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता। 4 लाख साल इंसान की इंसानियत इस धरती पे है। 4 लाख साल तक हमारे लिए लाइट मतलब सनलाइट ही था। पिछले 100 साल में हमारे लिए लाइट का मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट है। याद रखिए, आपका लाइट राइट टाइम पे अगर बॉडी में जाएगा तो बॉडी के सर्केडियन रिदम को वो अकॉर्डिंगली सेट करेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। आधी रात को जब टॉयलेट जाते हैं, नींद खुलती है, सभी खुलती है, एक बार नींद खुलनी इज नॉर्मल, पेशाब आता है, तो आपने गौर किया होगा जब पेशाब के बाद बहुत ही नींद आ रही है, लेकिन पेशाब का फोर्स इतना ज्यादा है कि नींद के बावजूद भी उठ के जाते हैं, लेकिन जब पेशाब करके वापस आते हैं तो नींद नहीं आती, फिर इधर पलटते हैं उधर पलटते हैं, होता है कि नहीं होता? क्योंकि जैसे ही आपने टॉयलेट का स्विच ऑन किया, एकदम ब्राइट लाइट टॉयलेट में है, आपके ब्रेन में, बॉडी में गया, अरे दिन हो गया, तो दिन में तो दिन वाले हार्मोन को रिलीज होना चाहिए, आपकी अलर्टनेस बढ़ गई, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा शिफ्ट हुआ एंड यू फील अलर्ट। अब नींद नहीं आ रही, जबकि 1 मिनट पहले तो आपको उठा नहीं जा रहा था। गेटिंग द पॉइंट? याद कीजिए, मेरी उम्र 50 साल की है, जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि हमारे घर में, हमारे सबके घर में इनफैक्ट, जो टॉयलेट का लाइट होता था वो 0 वॉट लाइट होता था, 0 वॉट, है ना, बिल्कुल सबसे डिम। लेकिन आज आप देखेंगे टॉयलेट का जो लाइट है वो सबसे ब्राइट होता है। मेकअप वगैरह करना होगा आप में से किसी को, है ना, तो उस हिसाब से होता है। तो टॉयलेट मतलब ये कि रात के लिए अगर आपको उठना है और जाना है टॉयलेट, तो उसके लिए अलग लाइट्स होने चाहिए, बिल्कुल डिम, सिर्फ इतना कि विजिबल हो, टकराए ना किसी चीज से। और अब जब टॉयलेट जाके आएंगे, सिर्फ विजिबिलिटी लिटिल बिट है, आपकी नींद मेंटेन होगी, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन, विच कैन टेक केयर ऑफ अबाउट 70% ऑफ द प्रॉब्लम। सुन के लगता है कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम का इतना छोटा सोल्यूशन हो कैसे सकता है?
अक्सर सोल्यूशन सिंपल ही होते हैं देखा जाए तो, उसी को कॉम्प्लिकेट बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि सोल्यूशन जल्दी से मिल जाए। मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, करके तो देखिए, नुकसान क्या होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, राइट? अगर फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा।